जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये कहें कि पूरे चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप लोग बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हालांकि मैं पूरा चैप्टर करा चुका हूं, ये लास्ट टॉपिक रह गया है आपका। बहुत अच्छे से आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो साइंस विज्ञान का पहला चैप्टर, ठीक है मेरे बच्चों, विषय विज्ञान का विषय विज्ञान, ठीक है, पहले चैप्टर का। तो पहला आपका चैप्टर है, यानी पार्ट पहला, पहले पार्ट से, ठीक है बच्चों, पहले पार्ट से। और ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक है। तो आप लोग अच्छे से समझना, ये लास्ट टॉपिक है, इसे अच्छे से समझना मेरे प्यारे बच्चों, और आपका पूरा चैप्टर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप याद रखना, मैंने जितना कराया ये पूरा टॉपिक, पूरी चैप्टर का मैंने आप लोगों को अब तक करा चुका हूं। ये लास्ट टॉपिक रह गया है, आप लोग इसको भी समझ लो, पूरा चैप्टर फाइनल हो जाएगा। और मेरा दावा है आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे पूरा चैप्टर, ठीक है। तो पहले ये है, पहले हम जैसा कि पहले हमने पढ़ा था, पहले हमने ये पढ़ा था रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता था, उपचयन और अपचयन दोनों ही अभिक्रिया शामिल थी किसमें, रेडॉक्स अभिक्रिया में, अपचयन और उपचयन, ठीक है। उपचयन क्या थी और अपचयन क्या थी, तो समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और जबकि मैं आप लोगों को अपचयन और उपचयन दोनों ही अभिक्रिया करा चुका हूं, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया वो थी जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी और हाइड्रोजन की क्षति होती थी, यानी कि हानि होती थी। ऐसे ही अपचयन अभिक्रिया वो थी जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती थी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती थी। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक अभिक्रिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझना, ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ, यानी कि ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकरण। तो क्या होता है ऑक्सीकरण, अब हम समझेंगे प्यार से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम समझेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण, ठीक है, हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हेडिंग हमारी हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीकरण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण क्या होता है तो समझ लो आप लोग, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या होता है तो समझो। अपचयन, अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है, जो पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है, हाइड्रोजन ग्रहण करता है, वह ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्सीकारक क्या पदार्थ क्या कहलाता है, अपचायक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अपचयन जो होता है हमारा, अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया में दोनों आते हैं, अपचयन और उपचयन, ठीक है, उपचयन और अपचयन दोनों आते हैं किसमें, रेडॉक्स में। अब इसमें ये कहा गया कि अपचयन रिडॉक्स या रिडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन या रिडॉक्स सॉरी बेटा, अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो तो अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ, मेरे प्यारे बच्चों, जो पदार्थ, सॉरी सॉरी चलन लगी, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा इशू आ गया था, ठीक है, सिस्टम इशू था। चलो ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम सीख रहे थे ऑक्सीकरण, ठीक है, तो हमने हेडिंग डाली ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्या होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण क्या होता है तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्सीकरण क्या होता है, ठीक है, ये होता है अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया में, ठीक है बेटा, यहां लिखेंगे अपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में, ये मेरे प्यारे बच्चों, अभिक्रिया में, ठीक है, अभिक्रिया में, अभिक्रिया में क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया में, ठीक है, जो पदार्थ, जो पदार्थ, जो पदार्थ, जो पदार्थ जो पदार्थ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो पदार्थ ऑक्सीजन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो पदार्थ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन त्यागता है, त्यागता है, ठीक है, और ऑक्सीजन त्यागता है और क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, और ऑक्सीजन त्यागता है और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, क्या करता है बेटा, ग्रहण, ग्रहण करता है, ठीक है, ग्रहण करता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रहण करता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाता है सॉरी, वो कहलाता है ऑक्सीकरण, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है और हाइड्रोजन ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है, वह ऑक्सीकरण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक, या ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ कहलाता है, कहलाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया, क्या समझा हमने, ऑक्सीकरण, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है और हाइड्रोजन ग्रहण करता है वह ऑक्सीकरण पदार्थ कहलाता है, वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण पदार्थ कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों सॉरी बेटा, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, या तो ऑक्सीकरण कह सकते हैं, इसे ऑक्सीकारक कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक पॉइंट ये ध्यान रखना, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आपको सॉरी बेटा, ठीक है, तो एक हम लिख लेते हैं, जैसे कि समझ लेंगे CuO सॉरी बेटा, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा था Cu प्लस H2O, है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने अभिक्रिया पढ़ ली, ये अभिक्रिया थी हमारी, क्या थी सॉरी बेटा, CuO प्लस H2, एरो क्या हो रहा था, Cu प्लस H2O, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो क्या था, हमने इसमें क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था, ये क्या थी हमारी, बताओ, ये क्या थी हमारी, क्या है बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कोई बता सकते हो, बता सकते हो, दिमाग लगाओ, तो क्या थी ये, ठीक है, तो समझ लो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी उपचयन, उपचयन, ठीक है, और ये क्या थी, अब सॉरी बेटा, अपचयन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने कराया था तुम्हें, ठीक है, अपचयन और उपचयन में भी हमने जब रिडॉक्स अभिक्रिया कराई तब आपको ये हमने समीकरण कराया था मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे कि हमने क्या कहा, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है और हाइड्रोजन ग्रहण करता है वह ऑक्सीकरण सॉरी बेटा, ऑक्सीकरण पदार्थ कहलाता है। तो यानी कि ये क्या है, Cu यानी कॉपर ऑक्साइड, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन त्याग रहा है ना बेटा सॉरी बेटा, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, ऑक्सीजन त्याग रहा है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी, क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो इसमें ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है ऑक्सीकरण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या कर रही है, ऑक्सीकरण कर रही है, क्या कर रही है सॉरी, CuO क्या है हमारे, ऑक्सीकरण, यानी कि कॉपर से ऑक्सीजन दूर हो रहा है, देखो ऑक्सीजन यहां त्याग रहा है ना, कॉपर ये ऑक्सीजन त्याग रहा है, तो ये क्या हो रही है, अपचयन अभिक्रिया, और हमने यही पढ़ा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, क्या पढ़ा था हमने, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है और हाइड्रोजन ग्रहण करता है वह ऑक्सीकरण का पदार्थ कहलाता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक मेरे प्यारे बच्चों, हाँ एक और शब्द लिख लेना, ऑक्सीकरण और या ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकरण भी कहते हैं या ऑक्सीकारक भी। तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे समझ में आया, Cu कॉपर है ना, Cu कॉपर है ये कॉपर ऑक्साइड लेगा, जब कॉपर ऑक्साइड से सॉरी बेटा, जब कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया हो रही है तो क्या हो रहा है, कॉपर कॉपर ऑक्सीजन त्याग रहा है, कॉपर ऑक्सीजन त्याग रहा है, तो इसी क्रिया को क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहेंगे। समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है, कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने क्या आपने क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया को की प्रभावों को देखा है, यानी कि इस वाली अभिक्रिया के प्रभावों को देखा है, क्या आपने दैनिक जीवन होता है जो हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जैसे हमारा दिन दिनचर्या चल रही है, हमारा दिन बढ़ रहा है, हमारी दैनिक जीवन है ये,
रोजानी हम जी रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो भी है सब हमारा क्या है, दिनचर्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यही क्या होता है, दैनिक जीवन। ठीक है यानी कि जीना। तो क्या आपने कभी ये देखा है उपचयन अभिक्रिया कैसे होती है हमारे दैनिक जीवन में? तो देखो कैसे होती है। तो इन्होंने पहले बताया है हमारे दैनिक जीवन में अभिक्रिया कैसे होती है। तो पर पदार्थ पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न की करती है। धातुओं पर ऑक्सीकरण का प्रभाव, संचरण तथा खाद्य पदार्थों का दुष्प्रभाव। ठीक है, विकृत गंधता, ये एक शब्द है विकृत गंधता, आगे चल के हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, संचारण एक शब्द जो हमने बोला था, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है विकृत गंधता कहलाती है। कुछ महत्वपूर्ण उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं का वर्णन किया गया है, तो ध्यान से समझना किस किस का किया गया है। तो उसमें लिखा है श्वसन, श्वसन बताई जा रही है हमारी। तो श्वसन क्या क्या कौन सी अभिक्रिया? तो देखो श्वसन जीव जंतु व पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। श्वसन किसके लिए होती है? जीव जंतु पेड़ पौधे। तो आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि श्वसन ही हमारी सांस है, इसी से जीवन चलता है। अगर किसी इंसान के अंदर श्वास नहीं है तो वो क्या है, मृतक है, यानी वो मृत शरीर है, उसमें कुछ नहीं है, चाहे वो वृक्ष हो या फिर जंतु हो या कोई जीव हो। ठीक है मेरे बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो क्या होता है, वो मृत है अगर उसमें क्या नहीं है, श्वसन नहीं है तो। ठीक है सॉरी सॉरी बेटा, बहुत जुकाम हो गया था इसलिए अब खांसी रह गई है, गोलियां दवाइयां बहुत खा रहे हैं पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आप लोगों को श्वसन? ठीक है, तो श्वसन क्या है आप लोगों को समझ में आया? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन क्या है? श्वसन पेड़ पौधे जीव जंतु सभी में पाई जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है समझ में आ रहा है आप? ठीक है, अब अच्छा, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के जीवन कोशिकाओं में ऊर्जा का मुक्त करती है। ठीक है, जो हमारे जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा को मुक्त करती है। तो क्या क्या ऊर्जा करती है? देखो आप सब लोगों को पता होगा, हम अपने शरीर में जो हम श्वास लेते हैं, आप लोगों को पता होगा, हम जब श्वास लेते हैं तो क्या करते हैं सॉरी बेटा, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास जब हम लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्या क्या इसमें क्या क्या चीज होती है? तो देखो एक तो होता है ग्लूकोज, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन इन चीजों को ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तब हम श्वसन क्रिया करते हैं। और जब ये क्रिया बनकर क्या बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी जल, लिक्विड बन जाता है और ऊर्जा निकलती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनता है सॉरी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जो कि जल हम ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। ये सभी को पता होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो ठीक है समझ में आया। तो श्वसन के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा उनके अनेक कोशिकाओं अभिक्रिया करती है, अनेक कोशिकाओं के साथ अभिक्रिया करती है तथा मानव हृदय तक मांसपेशियों को कार्यशील रखती है। मानव हृदय तक का मांसपेशियों को कैसे रखती है? कार्यशील, यानी कि हमारे जो हृदय है, जो हमारा हृदय है, उस हृदय तक मांसपेशी जो हमारी होती है, ठीक है, नस जिसे बोलते हैं, उनको ठीक है मांसपेशियों तक कार्यशील रखती है। क्या क्या कार्यशील रखती है? तो श्वसन, यानी कि हम श्वास लेते हैं जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सभी बच्चों को पता होगा तो हम श्वसन जो लेते हैं, इसी श्वसन की क्रिया से हमारा हृदय भी जुड़ा हुआ है। हृदय तक हमारी जितनी मांसपेशियां सब तक श्वसन जाती है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं हम। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक पॉइंट है दहन। दहन किसे कहते हैं? तो दहन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। दहन क्या होता है? किसी चीज को जलाना या कोई वस्तु में जलाना। हम जब किसी वस्तु को जला देते हैं तो वो क्या हो जाता है? दहन, यानी दहन आग है ना, और आग में जब कोई चीज जल जाती है तो वो क्या हो जाती है? दहन हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या है, मानव शरीर का एक मशीन मानव शरीर का एक मशीन, गलत लिख रखा है, मानव शरीर को एक मशीन कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
मानव शरीर को क्या कहा जाता है? मशीन। सॉरी बेटा, मानव शरीर हमारा क्या है? मशीन। आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि मानव शरीर एक मशीन की भांति है। कैसे भांति है मशीन की भांति? तो समझेंगे, मानव शरीर एक मशीन की भांति, जिस तरह हम किसी मशीन में, जैसे कि आप कोई बड़ी मशीन ले लो, ठीक है, ऐसे भूसा काटने वाली ले लो, मशीन ले लो, उसमें क्या कहता है, हम चारा डालें और चारा एक तरफ से निकलता जाता है, ठीक है ना। वैसे ही मानव शरीर है, क्या है, हम किसी चीज को डालें सब दफन है, ठीक है, क्योंकि उसमें मशीन में डालो वो तो खत्म है। वैसे ही मानव शरीर में भी क्या है, जितना खाते हैं सब दफन है, यानी कि जैसा भी उल्टा सीधा आ जाए उसकी अगली इतनी होती है कि सब पच जाता है ना। है ना बेटा, वो वापस नहीं आता है ना। जिस तरह से मशीन की कुट्टी करते हैं, यानी भूसा कुट्टी डाल दी, जब हम नियार डालते हैं उसमें तो वो साफ हो जाता है, आगे निकल जाता है, वापस तो आता नहीं। वैसे ही मानव शरीर भी है, ठीक है, मशीन की तरह है, ठीक है। मशीन कहा जा सकता है, यानी मानव शरीर को मशीन कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अनेक खाद्य पदार्थों का दहन अनेक खाद्य पदार्थों का दहन या ऑक्सीकरण होता है। दहन या ऑक्सीकरण होता है, जो हमने आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। अब क्या दहन होता है? तो सीधी सी बात है, जब हम कोई खाना खाएं, ठीक है, जब हम भोजन खाते हैं तो वो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, हमारे साथ क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और वो क्या बन जाता है? दहन, यानी कि वो सब खाना जितना भी होता है पच जाता है, ठीक है ना, पाचन हो जाता है उसका, ठीक है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया? ठीक है, चलो अब समझते हैं। अब हमारा पॉइंट दहन आप लोग बहुत अच्छे से समझ में गए होंगे, मेरी मुझे महसूस हो रहा है आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे जो हेडिंग है वो है संचारण। तो संचारण क्या होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? संचारण, ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। संचारण हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो आप, संचारण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। संचारण, ठीक है, संचारण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, संचारण, ठीक है। ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस हेडिंग को लिख लो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम व्यू में देख के भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में इनसे ही सबसे ज्यादा आता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही अभिक्रिया हमारी, ये दोनों ही हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सॉरी। लोहे की बनी लोहे की बनी नई वस्तु, ठीक है, चमकीली होती है। कैसी होती है? चमकीली होती है, परंतु कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि इसमें लिखा है लोहे की नई वस्तु कैसी होती है? चमकीली, यानी हम लिखेंगे लोहे लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है। सॉरी बेटा, कैसी होती है? चमकीली होती है, ठीक है। कुछ समय पश्चात, ठीक है बेटे, कुछ समय पश्चात, ठीक है, लिखेंगे हम कुछ समय कुछ समय पश्चात इस सॉरी इस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती चढ़ जाती है, ठीक है, चढ़ जाती है, चढ़ जाती है। प्राय प्राय इस क्रिया क्रिया को संचारण सारण कहते। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। सॉरी बेटा, या संचारण या लोहे पर जंग लगना कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। या लोहे पर जंग लगना, संचारण या लिख लेना आप, संचारण या लोहे पर जंग लगना कहते हैं, ठीक है, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है?
सॉरी बेटा। समझ में आया? समझो, अब अच्छे से समझना आप लोगों को। संचारण किसे कहते हैं? लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, कुछ समय पश्चात इस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, प्राय इस क्रिया को संचारण कहते हैं या लोहे पर जंग लगना सॉरी बेटा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? लोहे पर जंग लगना। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो देखो, अब एक और नए अंदाज में बढ़िया से मैं आपको समझा रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे से समझना। सॉरी। संचारण किसे कहते हैं? माना हमको एक नई लोहे की एक रॉड खींच खरीद के लाते हैं। ठीक है, जब नई रॉड हम खरीद के लाएंगे तो बहुत चमकीली होगी, और जब हम उसे अपने फ्लोर यानी छत पर डाल दें, ठीक है, सीधी सी बात है, ऐसे छत पर डाल दें, छत पर डाल दें, कुछ समय बाद आप देखना, कुछ समय बाद यानी कुछ दिन बाद, या 2 दिन या 4 दिन बाद आप देखना, या 5 दिन बाद, 10 दिन बाद देखना, जब उस पर ओस की थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदें पड़ती रहेंगी रोज सुबह शाम को, जब वो रात को डली रहेगी, फिर सुबह हो जाएगी, वही बूंद क्या होगी? ऑक्सीकरण होगा उसका। ऑक्सीकरण मतलब वो गर्मी होगी, धूप निकलेगी तो वो ऑक्सीकरण होगा, यानी ऊपर जाएगी, यानी कि जल होगा, वो गैस बनेगा। तो क्या होगा उस पर? लाल, आप देखना, एक लाल परत जम जाती है, जो से हम बोलते कि लोहे पे का जंग लग गई, काई आई गई, या लोहे पे जंग लग गई। तो वही हमारा लोहे पर जंग लगना होता है। समझ में आ रहा है? अब सीधी भाषा में हम कह सकते हैं, छत पर पड़ी कील को, यानी धूप में या खुली छत पर पड़ी कील को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की लाल रंग की परत आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा? वही हमारा संचारण हो जाता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो लोहे पर जंग लगना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरा दावा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो लास्ट हेडिंग आपकी वो रह गई है, एक लास्ट हेडिंग है इसी चैप्टर की, और चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। आज हम चैप्टर का फाइनल, पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट हेडिंग और है, आप समझ लेना। सॉरी, एक लास्ट हेडिंग और रह गई है, वो भी कर लेते हैं, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट हेडिंग हमारी विकृत गंधता क्या होती है? विकृत गंधता। ठीक है, विकृत गंधता, गंधता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, विकृत गंधता। ठीक है, विकृत गंधिता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत विकृत गंधिता। ठीक है, ये लास्ट हेडिंग है हमारे चैप्टर की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट हेडिंग है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होती है तो समझो आप प्यार से। ठीक है, वसा युक्त अथवा बेल तेलीय खाद्य पदार्थ। तेलीय समझते हो? तेलीय खाद्य पदार्थ क्या होता है? तो तेलीय खाद्य पदार्थ होता है जो तेल से बने हो खाद्य पदार्थ। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा सॉरी बेटा, कभी कभी आपने देखा समोसा, हम तेल में होगा उसे करते हैं ना, तैयार करते हैं तेल में होता है। ठीक है, समोसा ले लो, जिसे हम टिक्की बोलते हैं वो ले लो, तो ये सब क्या है? तेल से बनते हैं ना। ठीक है, तेलीय, तेलीय खाद्य पदार्थ। तो कह रहा है वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ या सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? तो आप बताओ कितनी, अच्छा मानो कुछ टाइम तक रखी रहे वो क्या सॉरी बेटा, कुछ समय तक रखी रहे तो वो कैसी हो जाएगी? आपको लगेगा उसमें बदबू सी आई है ना, मार्क सी आती है, बदबू आती है, हटाओ ये खराब हो गई। अपने लोग कहते हैं, अपने लोग गांव के लोग कहते हैं बुस गई, हटाओ इसे। ठीक है ना बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो बुस जाती है, कैसी हो जाती है? गंध आने लगती है उसमें। कैसी आने लगती है? गंध। अपचयित होने पर, अपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधता हो जाते हैं तथा उसके स्वाद गंध बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
तो लास्ट हेडिंग है, और मैं बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं, आप लोग ध्यान से लिखते जाना। तो लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे बसायुक्त अथवा, बसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री, तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक, जब लंबे समय तक रखी या रखी जाती है, ठीक है बेटा, रखी जाती है, तब तब उसका स्वाद या गंध, स्वाद या गंध, ठीक है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, स्वाद या गंध कैसी लगती है, बताओ, आप लोग बता सकते हैं कैसी लगती है, ठीक है, कैसी लगती है, खराब होती है ना, है ना, खराब हो जाती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सॉरी, तब इसका स्वाद या गंध, ठीक है, स्वाद या गंध उपचयित होने, उपचयित होने पर तेल एवं वसा बकृत गंध, बकृत गंधी हो जाते हैं, तेल एवं वसा बकृत गंधी हो जाते हैं, ठीक है। प्राय तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री में, हाँ सॉरी बेटा, दोबारा से लिखना, बकृत गंदा हो जाते हैं तथा उनके स्वाद गंध बदल जाते हैं, स्वाद और गंध बदल जाते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को बकृत गंधता कहते हैं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बकृत गंधता कहते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर से, इस पूरे चैप्टर से क्या क्या आता है, तो क्या क्या नहीं आता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझना इस चैप्टर में आता क्या है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैंने आपको पूरा चैप्टर करा दिया है, पूरा चैप्टर करा दिया। इसमें से देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, क्या क्या आएगा ये समझ लो। बकृत गंधिता और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया 100% आएगा, ठीक है बच्चों, मैंने और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। एक मैंने समझाया अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया जरूर आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये भी आने के चांस अच्छे अच्छे रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो आपको मालूम है, रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये तो मैंने अच्छे से समझाया, आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें और तैयार कर लें, ठीक है, ठीक है। प्रयोगात्मक योगात्मक अभिक्रिया भी मैंने आपको अच्छे से बहुत समझाई है मेरे प्यारे बच्चों। विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया भी, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, बस इतना ही कुछ आता है, आप लोग इनकी तैयारी कर लेना। और सॉरी बेटा, आप बार बार तैयारी करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग चाहे तो इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो, आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं, और यहां से आपका पूरा पूरा, मैं कह रहा हूं जितना मैंने कराया है इससे हट के कभी नहीं आएगा, बोर्ड में भी इतना ही आएगा। तो आप लोग पूरा, ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल आपका दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कल आपका दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा। अगला चैप्टर है हमारा अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है, धन्यवाद।